प्रदेश के 12 जिलों की 69 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान हुआ। आपको बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म हुआ। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में 12 जिलों की 69 सीटों पर 62% लगभग मतदान हुआ। इटावा में सीएम अखिलेश यादव ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइकिल चुनाव चिन्ह आगे बढ़ता रहे, यही वो चाहते हैं। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में मतदान किया। इस दौरान मायावती ने प्रदेश में 300 सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की लहर चल रही है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मतदान किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने आम जनता से मतदान करने की अपील की। लखनऊ की कैंट सीट से बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने भी मतदान किया। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ मुलायम की बहू अपर्णा यादव चुनावी मैदान में हैं। फतेहपुर में पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो गन्ना किसानों को पैसे क्यों नहीं दिलाती। पीएम ने कहा कि यूपी का किसान गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है। मैं कहता हूं यूपी सरकार किसानों से केंद्र के सरकारी रेट पर क्यों नहीं खरीद सकती। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कांग्रेस कहती थी कि यूपी सरकार बेईमान है, गुंडागर्दी करती है, अब उसी पार्टी से हाथ मिला लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा गठबंधन पहली बार देखा है, जो शाम सुबह एक दूसरे के खिलाफ वो बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, वो आज गले मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने झांसी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बसपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की कोई मदद नहीं की, लेकिन सपा सरकार ने किसानों की मदद की है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अच्छे दिन नहीं आए। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नोटबंदी लागू की, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि इससे कितना भ्रष्टाचार मिटा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जालौन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने एक एक करके विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने काफी वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उनके साथ चौथाई वादे भी नहीं किए गए। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है और बीजेपी शासित प्रदेशों में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। मायावती ने कहा कि मुलायम ने पुत्रमोह में शिवपाल को अपमानित किया है। शिवपाल के लोग अंदर ही अंदर अखिलेश से बदला लेंगे। कानपुर में सिविल लाइंस आर्यनगर विधानसभा को समाजसेवी संस्था फीटा ने गोद लेकर आदर्श मतदान केंद्र बनाया। इस मतदान केंद्र को कई मतदाताओं के लिए कई सुविधाएं दी गईं। बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन को सीवान से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। उन्हें ट्रेन से दिल्ली लाया गया, जिस कारण ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।